बहुत समय पहले घने जंगलों से घिरे एक प्रदेश में रत्नाकर नाम का एक युवक रहता था। वह जन्म से डाकू नहीं था। उसका बचपन एक साधारण परिवार में बीता था। माता पिता ने उसे ईमानदारी और मेहनत का महत्व सिखाया था। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। परिवार पर गरीबी का ऐसा संकट आया कि दो समय का भोजन जुटाना भी कठिन हो गया। रत्नाकर बड़ा हुआ तो उसने काम की तलाश की, पर हर जगह निराशा हाथ लगी। धीरे धीरे उसके मन में यह विचार आने लगा कि यदि मेहनत से पेट नहीं भरता तो कोई दूसरा रास्ता अपनाना होगा। गलत संगति ने उसके मन को और बदल दिया। कुछ लोगों ने उसे समझाया कि जंगल से गुजरने वाले अमीर यात्रियों को लूटकर आसानी से धन कमाया जा सकता है। पहले तो उसका मन कांपा, लेकिन परिवार की भूख ने उसकी अंतरात्मा की आवाज को दबा दिया। एक दिन उसने पहली बार एक यात्री को रोका। डरते डरते उसका धन छीन लिया। उसे लगा कि वह बहुत बड़ा पाप कर रहा है, लेकिन जब वह भोजन लेकर घर पहुंचा और परिवार के चेहरों पर खुशी देखी तो उसने अपने अपराध को सही ठहराना शुरू कर दिया। धीरे धीरे यही उसका जीवन बन गया। समय बीतने के साथ उसका नाम पूरे जंगल में फैल गया। लोग उस रास्ते से गुजरने से डरने लगे। रत्नाकर अब एक भयानक डाकू बन चुका था। वह हर आने जाने वाले को लूटता, विरोध करने पर मारपीट भी करता। उसे लगता था कि वह जो कुछ कर रहा है वह केवल अपने परिवार के लिए कर रहा है। उसके मन में कभी यह विचार नहीं आया कि पाप का फल भी उसे ही भोगना पड़ेगा। एक दिन उसी जंगल से एक तेजस्वी ऋषि गुजरे। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। हाथ में वीणा थी और मुख पर नारायण नारायण का मधुर उच्चारण। वे थे देवर्षि नारद। रत्नाकर ने हमेशा की तरह उनका रास्ता रोक लिया और बोला, जो कुछ भी तुम्हारे पास है मुझे दे दो। नारद मुस्कुराए। उनके चेहरे पर न भय था और न क्रोध। उन्होंने शांत स्वर में पूछा, वत्स, तुम यह सब क्यों करते हो? रत्नाकर ने उत्तर दिया, अपने परिवार के लिए। पत्नी, माता पिता और बच्चों का पालन पोषण करना मेरा कर्तव्य है। नारद ने फिर पूछा, यदि तुम उनके लिए पाप कर रहे हो तो क्या वे तुम्हारे इन पापों का भाग भी बनेंगे? यही वह प्रश्न था जिसने रत्नाकर के मन को हिला दिया। उसने कभी इस विषय में सोचा ही नहीं था। उसे पूरा विश्वास था कि उसका परिवार उसके हर सुख दुख में साथ है। उसने दृढ़ता से कहा, निश्चित ही वे मेरे पाप में भी भागीदार होंगे। नारद ने शांत भाव से कहा, जाकर उनसे पूछ लो। मैं यहीं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। रत्नाकर को विश्वास था कि उसका परिवार तुरंत हाँ कहेगा। वह तेजी से घर पहुंचा। सबसे पहले उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, मैं जो लूटपाट करता हूँ वह आप सबके पालन पोषण के लिए करता हूँ। क्या आप मेरे पाप में भी भागीदार बनेंगे? पिता ने गहरी सांस ली और बोले, पुत्र, हमारा पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है, लेकिन पाप करना तुम्हारा निर्णय है। उसके फल के भागी तुम स्वयं हो। रत्नाकर स्तब्ध रह गया। उसने यही प्रश्न अपनी माँ से पूछा। माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारे सुख दुख में साथ हूँ, लेकिन तुम्हारे कर्मों का फल मैं कैसे भोग सकती हूँ? हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल स्वयं पाता है। अब उसका मन बेचैन होने लगा। अंत में वह अपनी पत्नी के पास गया। उसे पूरा विश्वास था कि पत्नी अवश्य उसका साथ देगी। पत्नी ने उसकी बात सुनी और शांत स्वर में कहा, पति का साथ देना मेरा धर्म है, लेकिन तुम्हारे पापों का फल मैं नहीं भोग सकती। तुमने जो मार्ग चुना वह तुम्हारा निर्णय था। रत्नाकर के पैरों तले मानो जमीन खिसक गई। रत्नाकर के कानों में अपनी पत्नी के शब्द बार बार गूंज रहे थे। जिस परिवार के लिए उसने वर्षों तक लूटपाट की,
निर्दोष लोगों को डराया और अनेक पाप किए। वही परिवार उसके पापों का भागी बनने के लिए तैयार नहीं था। उसका सिर शर्म से झुक गया। पहली बार उसे अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल का एहसास हुआ। भारी कदमों से वह वापस जंगल पहुंचा। देवर्षि नारद वहीं शांत भाव से बैठे भगवान का स्मरण कर रहे थे। रत्नाकर उनके चरणों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। वह बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अब समझ गया हूं कि संसार में हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल स्वयं भोगता है। मैंने अज्ञान में बहुत बड़े पाप किए हैं। अब मेरा उद्धार कैसे होगा? देवर्षि नारद ने उसके सिर पर हाथ रखा और प्रेम से बोले, वत्स, जब मनुष्य अपने अपराध को स्वीकार कर लेता है और सच्चे हृदय से बदलने का संकल्प करता है, तभी उसके जीवन में परिवर्तन की शुरुआत होती है। भगवान अत्यंत दयालु हैं। सच्चे पश्चाताप से नया जीवन प्रारंभ किया जा सकता है। रत्नाकर ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मुझे मार्ग दिखाइए। नारद बोले, भगवान श्री राम का नाम जपो। रत्नाकर ने प्रयास किया, लेकिन उसका मन और वाणी इतनी अशुद्ध हो चुकी थी कि वह राम शब्द भी नहीं बोल पाया। तब नारद मुस्कुराए और बोले, यदि राम नहीं बोल सकते तो मरा बोलो। रत्नाकर ने मरा 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 कहना शुरू किया। लगातार जप करते करते वही मरा धीरे धीरे राम 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 में बदल गया। उसका मन पूरी तरह भगवान के नाम में लीन हो गया। समय का उसे कोई पता नहीं चला। दिन बीत गए, महीने बीत गए, फिर वर्ष बीत गए। रत्नाकर उसी स्थान पर ध्यानमग्न बैठा रहा। उसके शरीर के चारों ओर दीनकों ने विशाल बाबी बना दी। उसका पूरा शरीर उस बाबी के भीतर छिप गया, लेकिन उसका ध्यान नहीं टूटा। वह केवल भगवान के नाम में लीन था। कई वर्षों बाद देवर्षि नारद फिर वहां आए। उन्होंने अपने तप से उस बाबी को हटाया। भीतर से एक तेजस्वी पुरुष बाहर निकला। उसके चेहरे पर दिव्य आभा थी, आंखों में करुणा थी और मन पूर्णतः निर्मल हो चुका था। नारद ने प्रसन्न होकर कहा, अब तुम पहले वाले रत्नाकर नहीं रहे। तुम बाबी वाल्मीकि से प्रकट हुए हो, इसलिए आज से तुम्हारा नाम वाल्मीकि होगा। रत्नाकर ने गुरु के चरणों में प्रणाम किया। उस दिन एक डाकू का अंत हुआ और एक महर्षि का जन्म हुआ। महर्षि वाल्मीकि ने अपना पूरा जीवन तप, ज्ञान और धर्म के प्रचार में लगा दिया। दूर दूर से लोग उनके आश्रम में शिक्षा लेने आने लगे। उनके वचन लोगों के जीवन बदलने लगे। एक दिन वे अपने शिष्यों के साथ नदी की ओर जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि क्रौंच पक्षियों का एक जोड़ा प्रेमपूर्वक विचरण कर रहा था। अचानक एक शिकारी ने नर पक्षी पर बाण चला दिया। वह पक्षी तड़पकर गिर पड़ा और मादा पक्षी करुण स्वर में विलाप करने लगी। उस पीड़ा को देखकर महर्षि वाल्मीकि के हृदय में करुणा उमड़ पड़ी। उनके मुख से स्वतः एक श्लोक निकला। यही संसार का पहला श्लोक माना गया। उसी समय ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, हे वाल्मीकि, अब तुम भगवान श्री राम के दिव्य जीवन का वर्णन करो। तुम्हारी वाणी से निकली राम कथा युगों युगों तक संसार का मार्गदर्शन करेगी। ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना प्रारंभ की। उन्होंने श्री राम के जीवन, उनके आदर्श, त्याग, मर्यादा, धर्म और करुणा का ऐसा वर्णन किया कि रामायण केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने की प्रेरणा बन गई। बाद में जब माता सीता वन में आईं, तब उन्हें वाल्मीकि आश्रम में आश्रय मिला। वहीं लव और कुश का जन्म हुआ। महर्षि वाल्मीकि ने दोनों राजकुमारों को वेद, शास्त्र, धनुर्विद्या और धर्म की शिक्षा दी। उन्होंने लवकुश को स्वयं रामायण का पाठ भी सिखाया। समय आने पर लव और कुश ने भगवान श्री राम के सामने ही रामायण का मधुर गान किया। पूरी सभा भाव विभोर हो गई।
श्री राम ने जब जाना कि ये दोनों उनके ही पुत्र हैं, तब सभी की आंखें नम हो गईं। महर्षि वाल्मीकि ने अपने जीवन से सिद्ध कर दिया कि कोई भी मनुष्य जन्म से पापी नहीं होता। यदि सच्चा पश्चाताप, सही मार्गदर्शन और ईश्वर के नाम का सहारा मिल जाए तो सबसे बड़ा अपराधी भी महान संत बन सकता है। रत्नाकर का जीवन हमें सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, अधर्म कभी समाधान नहीं बन सकता। परिवार हमारा साथ दे सकता है, लेकिन हमारे कर्मों का फल हमें स्वयं ही भोगना पड़ता है। देवर्षि नारद का केवल एक प्रश्न, क्या तुम्हारा परिवार तुम्हारे पापों का भागी बनेगा, ने रत्नाकर का पूरा जीवन बदल दिया। वही प्रश्न उसे अंधकार से प्रकाश की ओर ले गया। कथा का संदेश: हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल स्वयं भोगता है। सच्चा पश्चाताप जीवन बदल सकता है। भगवान का नाम सबसे बड़े पापी का भी उद्धार कर सकता है। सही गुरु का मार्गदर्शन मनुष्य को महान बना सकता है। कोई भी व्यक्ति इतना गिरा हुआ नहीं कि वह फिर उठ न सके। यही कारण है कि आज भी महर्षि वाल्मीकि का जीवन करोड़ों लोगों को यह विश्वास देता है कि यदि संकल्प सच्चा हो तो एक डाकू भी महर्षि बन सकता है।